ध्यान से देखना, क्या क्या टर्म्स हमने सीख लिया अभी तक। एक, टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। कैसा था? अब मतलब ये मुझे लिखने की जरूरत है कि टीएफसी इज इक्वल टू टीसी माइनस टीवीसी, टीवीसी वो तो उसके वेरिएशंस है। एटीसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी। एटीसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू, और इसी के साथ टीसी इज इक्वल टू एटीसी इंटू क्यू। यस और नो? समझ आया? पक्का? ऐसे एक्सप्रेशन मत दिया करो बेटा, समझ आने के बाद मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। पक्का समझ आया ना? ये दोनों सेम बातें हैं। एएफसी इज टीएफसी अपॉन क्यू, तो टीएफसी इज एएफसी इंटू क्यू। कोई डाउट? एबीसी इज टीवीसी अपॉन क्यू, टीवीसी इज एबीसी इंटू क्यू। कोई डाउट अभी तक? अब बस एक नई टर्म जो एंटरटेनमेंट का लेवल बढ़ा देगी, एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल, मार्जिनल मतलब एडिशनल, एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। एक और यूनिट बनाएंगे तो और कितना खर्चा होगा, मतलब चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट। सिंपल टर्म में करवा, एक और यूनिट बनाएंगे तो और कितना खर्चा होगा। हम चेंज को स्टडी कर रहे हैं ना, यस और नो? आप एक यूनिट बना रहे थे 100 रुपए लग रहे थे, 2 यूनिट बना रहे हो तो 140 लग रहे हैं, एग्जाम्पल 140 लग रहे हैं, तो चेंज ही तो स्टडी कर रहे हैं। मार्जिनल कॉस्ट कितनी हुई? 40। यस और नो? तो हम चेंज स्टडी कर रहे हैं कि एक और यूनिट बनाएंगे तो कॉस्ट में क्या चेंज आएगा। चेंज कौन सी कॉस्ट होती है, फिक्स्ड या वेरिएबल? फिक्स कॉस्ट तो चेंज ही नहीं हो सकती, तो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से ही तो चेंज हो रहा है ना, जो भी टोटल कॉस्ट में चेंज है। यस और नो? सो चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट will always be equal to change in total cost. बोलो ट्रू की फॉल्स? change in total variable cost will always be equal to the change in total cost. बोलो ट्रू की फॉल्स? ट्रू। ट्रू। कैसे? टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी। टीएफसी है आपका प्रैक्टिकल, ये है आपका एक्चुअल एग्जाम। प्रैक्टिकल है 20 नंबर का, इसमें तो 20 ही मिल रहे हैं। तो ये किस पे डिपेंडेंट हो गया फिर? आपके एक्चुअल एग्जाम पे। इसमें अगर 50 आए तो टोटल कितना होगा? अगर इसमें 55 आए, अगर इसमें 60 आए, कोई डाउट? तो ये कितने से चेंज हुआ? ये भी उतने से ही चेंज होगा, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है। ये तो फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रहा। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं हो रही, जितने से वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी उतने से ही टोटल कॉस्ट चेंज होगी। यस और नो? पक्का? ठीक है, काम आएगी ये बात। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू एडिशन टू द टोटल कॉस्ट। चेंज, एडिशन मतलब चेंज to the total cost when one more unit of output is produced। मतलब सर ऐसा भी तो हो सकता है कि 10 बनाए पर यूनिट। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल, एडिशनल when one more unit, marginal product when one more unit of variable factor is hired, change in total product। marginal cost when one more unit of output is produced, तो कॉस्ट में क्या चेंज आएगा? विदाउट, for example, if the total cost of producing 2 units is 200 and 3 units is 240, marginal cost is 40। अब ध्यान से देखना, MCN
मार्जिनल यूटिलिटी याद है? बचपन क्या फॉर्मूला होता था एंजल? नालायक, सही आंसर दिया एंजल ने, वेरी गुड। टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, गुड आंसर। ठीक है ना? क्या करें? टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन, कोई डाउट? ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस वन। सर क्या है ये? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 6th यूनिट निकालनी है। एन मतलब जिस लेवल का आप कैलकुलेट कर रहे हैं, nth यूनिट, 6th यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट चाहिए मुझे। तो टी सी 6 माइनस एन माइनस वन मतलब प्रीवियस लेवल, टी सी 5। 5th यूनिट का टोटल कॉस्ट था 60, 6th यूनिट का टोटल कॉस्ट है 75, चेंज क्या है? 15। ये है जी मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? और एम सी एन इज इक्वल टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन। कह रहे दोनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं आप, टीसी का चेंज ले लो या टीवीसी का चेंज ले लो, दोनों का चेंज सेम ही होगा, दोनों का चेंज सेम ही होगा। यस और नो? तो एमसीएन के दो फॉर्मूले हो गए, एक ये, एक टीवीसी, वो तो सेम बात हो गई। वन मोर वे, वो अलग चीज है। ये क्लियर है? टीसी और टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन, ये दोनों का चेंज सेम होता है। अब जो अलग है, एक और, एम सी इज इक्वल टू चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट। अरे मतलब ध्यान से देखना, आउटपुट 5 6, टीसी 60 75। अब मैं बोल रहा हूं एमसी 6 निकालो, तो टीसी 6 माइनस टीसी 5, 75 माइनस 60। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, चेंज चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन आउटपुट। टीसी कितने से चेंज हुआ? आउटपुट कितने से चेंज हुआ? कोई डाउट? बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा क्यू। दो तरीके एमसी निकालने के, कोई दिक्कत? मीनिंग एडिशनल कॉस्ट incurred when one more unit of output is produced. Clear? MC is not affected by fixed cost. क्यों? फिक्स कॉस्ट चेंज ही नहीं हो रही और हम चेंज को स्टडी कर रहे हैं। MC is not affected by fixed cost. MC is addition to the total cost when one more unit of output is produced. TFC does not change with the change in output. तो जो भी चेंज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रही है, तो चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल बी इक्वल टू द चेंज इन कॉस्ट। देयरफॉर एम, ये तो हो गया जी। देयरफॉर क्या? देयरफॉर हाँ, ये बता दिया आपको कि एमसीएन कैन ऑल्सो बी रेफर टू एज, ये टीवीसी है, टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन। कोई भी दिक्कत? क्लियर? ऐसा क्यों कि टीसी एन माइनस वन, टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस वन ले लो या टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस वन ले लो, दोनों फॉर्मूले से सेम रिजल्ट आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? फिक्स कॉस्ट की वजह से, क्योंकि टीसी का दूसरा कंपोनेंट है फिक्स कॉस्ट, तो चेंज ही नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ टीएफसी, बिकॉज ऑफ टीएफसी। तो जो भी चेंज हो रहा है टीसी का,
will be equal to the change in TVC. Clear? Easy. अब कह रहे ये देखो, अब ये गिवन है ये गिवन है TC TFC TVC. अब आप निकालेंगे, हम अपना खुद निकालते हैं, एंजल बताएगी, ठीक है ना? तो बताओ, जीरो लेवल पे MC निकल सकता है? नहीं निकल सकता है. MC के लिए 2 लेवल्स चाहिए होते हैं. अब फर्स्ट पे शुरू करते हैं. अगर MC 1 चाहिए तो फॉर्मूला क्या होगा? TC1 माइनस TC1 माइनस 1, मतलब प्रीवियस लेवल TC0. तो क्या होगा बोलो? MCA की वैल्यू आप बताएंगे फर्स्ट लेवल पे. बोलो बेटा. हमारे सामने TC भी है और TVC भी है. जब 0 से 1 पे गए, बिल्कुल ठीक. 18 माइनस 12 6, या 6 माइनस 0 6. तो TCN माइनस TCN माइनस 1. अब सेकेंड लेवल का बताओ जल्दी से एंजल. पूरा फॉर्मूला है रास्ते के साथ, ठीक है ना? तो MC3 बताओ. 27 माइनस 22. समझ आ रहा है ना? ऐसे निकलेगा MC. अब TVC के टर्म में बात करें, 15 माइनस 10 तो भी 5 ही आएगा. ये क्लियर है कि दोनों तरीके से निकल सकता है. और कैसे कैलकुलेट हो रहा है ये क्लियर है? इजी. इजी है, इजी रहने देना. MC can be calculated from both TC and TVC. MC curve is also U-shaped. MC curve is also U-shaped. Why? तो बताया नहीं आपने. Why? Very good. Because of law of variable proportions. और एक मजे की बात बताऊं, इसको नहीं पता होगा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या है. तो बताओ बेटा, व्हाट इज द लॉ? व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस? मैच मैच. खैर वो तो मुझे पता था, होना तो यही था. मैं देखना था कितना करीब पहुंचोगे आप. तो इसी चैप्टर में है ना? नहीं, चैप्टर ही अलग है वो. अच्छा, फिर नहीं पता मुझे. भाई साहब वो चैप्टर अलग है, प्रोडक्शन फंक्शन में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कॉस्ट में नहीं है. तो फिर सर अब क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि उस पर डिपेंड करते हैं सारे के सारे कॉस्ट के ग्राफ्स. तो हमें आप बताएं, व्हाट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस? कौन? हो गया ना, आ गया वायरस. प्रोडक्शन फंक्शन में है पहली बात, तो वहां पे कॉस्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना? वहां पे था TP, टोटल प्रोडक्ट. आ रही है याददाश्त थोड़ी थोड़ी वापस? As we employ more and more units of the variable factor with a given fixed factor, total product initially increases at an increasing rate, then it increases at a diminishing rate, and then it starts falling. सुना कभी ऐसा कुछ? ट्रिप पे जाने से पहले सुना था या उसके बाद? MC is a U-shaped curve. Why? Because of law of variable proportions. कोई दिक्कत? ठीक है जी. चलो बेटा, अब एंटरटेनमेंट शुरू.